हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यंग प्रोफेशनल की रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा बीटेक है, बीसीए, एमबीए, डिप्लोमा इंजीनियर्स, काफ़ी सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जॉब लोकेशन भी मल्टीपल जॉब लोकेशन है। 12 जनवरी 2026 तक लेटेस्ट जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है। थोड़ा तो मेन एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, उसके बाद कुछ चेंजेस भी किए गए, तो चेंजेस जरूर देख लेना एप्लीकेशन करने के पहले। तो देखिए, अलग अलग कई सारी वैकेंसीज है। कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसमें कि एनी डिग्री कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ है जिसमें कि डिग्री के साथ एमबीए है। तो अलग अलग वैकेंसी की डिटेल्स शुरू से कवर कर लेते हैं। आईटीआई लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, और इसकी कॉरपोरेट ऑफिस बेंगलुरु में है, बट जॉब लोकेशन कई मल्टीपल जगह पे रहने वाली है। जैसे कि जॉब लोकेशन इसकी बेंगलुरु में, मनकापुर में, नैनी, प्रयागराज में, पलक्कड़ में, रायबरेली में भी है, और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग इसके लोकेशन है, जॉब लोकेशन। तो इसमें अभी बता रहे हैं 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, मतलब मिनिमम तो अभी इन्होंने नहीं लिखा, तो चलो मिनिमम मैं लिख देती हूँ 20 टू 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 60,000 देंगे कुछ पोस्ट के लिए, 35,000 देंगे कुछ पोस्ट के लिए, 30,000 देंगे। तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरे जो एडवर्टीजमेंट में सब मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया वैकेंसीज को। तो ये क्लियर नहीं है, बट ठीक है, 60,000 है, 35,000 है, या मिनिमम 30,000 है। फ्रेशर सभी पोस्ट के लिए 0 एक्सपीरियंस के साथ में आप आवेदन कर सकते हैं। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। चलिए अभी डिटेल्स चेक करेंगे। कुछ पोस्ट के लिए ना, अब देखें पोस्टिंग लोकेशन, यहाँ पे देखेंगे ले है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। सबसे लास्ट कॉलम में आप देखें, ले, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, जालंधर, बीकानेर, जोधपुर, बरेली, कोलकाता, तेजपुर, भरतपुर, दिल्ली। दिल्ली में भी है, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो 7 स्टेट्स हैं, मतलब कि 7 सिस्टर्स जो है, वहाँ पे भी। बेंगलुरु में भी रहेगा, मतलब लगभग पलक्कड़ में रहेगा जॉब लोकेशन, बेंगलुरु फिर से। इसके बाद मनकापुर, रायबरेली, बेंगलुरु, पलक्कड़ रिपीट हो रहे हैं। लखनऊ में भी है कुछ, चेन्नई में है, मुंबई में है, गुवाहाटी में, अहमदाबाद में, दिल्ली, नैनी, कोलकाता। तो मतलब मल्टीपल सिटीज में जो है ना जॉब लोकेशन होने वाली। ऑल ओवर इंडिया कवर ये हो जा रहा है लगभग, क्योंकि लखनऊ हो ही गया, मुंबई हो गया, दिल्ली है ही, हिमाचल प्रदेश है ही, अहमदाबाद है, गुवाहाटी है, 7 सिस्टर्स 7 राज्य उधर कवर ही हो गया, बेंगलुरु है, नैनी, रायबरेली हो गया, तो पलक्कड़ है, मनकापुर है, काफी सारे जगह हैं। चलिए अभी एक एक करके समझना शुरू करते हैं। कुछ जो है ना चेंज भी किया है इन्होंने, कुछ का क्वालिफिकेशन बाद में करिगंडम जारी करके, शुद्धि पत्र जारी करके, तो वो भी देख लेंगे। तो वो अप्लाई करने के पहले ना एक बार आप चेक कर लेना कि क्या चेंज किया है। तो बेसिकली जो है, सबसे पहले ग्रेजुएट प्रोजेक्ट्स के लिए 20 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे वैकेंसीज भी बहुत अच्छे नंबर्स में वैकेंसीज भी आई हुई हैं। तो बीटेक है, ईसी, सीएस, कंप्यूटर साइंस से, या ईसी से, या मैकेनिकल, या आईटी, या ट्रिपल ई सिविल, या एमसीए वाले भी, या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, या आईटी, मतलब एमएससी कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब लोकेशन है। फिर वाईपी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के लिए सैलरी थोड़ी कम है, 35,000 या 30,000। ग्रेजुएट वाली जो वैकेंसी है उसके लिए ज़्यादा सैलरी है, 60,000, 60,000 रुपये। तो डिप्लोमा इन ईसी, डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन वाले में डिप्लोमा इन ईसी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, आईटी, ट्रिपल ई सिविल। ऑपरेटर की वैकेंसी है वाईपी, इसमें आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई ट्रेड होना चाहिए इसी में, कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल में, आईटी, ट्रिपल ई सिविल में। चलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए 4 वैकेंसीज है। एमबीए होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, या ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, या फिर एमएससी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वाईपी ग्रेजुएट आईएएस एंड आईटी सेक्शन है, उसमें 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि तो ये आईटी वाला जो है ना बेंगलुरु में जॉब लोकेशन रहेगा। बीटेक आईटी, कंप्यूटर साइंस, ईसीई, ट्रिपल ई, एमसीए, एमएससी आईटी, कंप्यूटर साइंस, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी थोड़ा जावा, पाइथन वगैरह में, एचटीएमएल वगैरह में तो अच्छा रहेगा। वाईपी टेक्नीशियन है तो बीएससी आईटी वाले, बीसीए वाले, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज होना चाहिए प्रेफरेबली वीपीएन का, लिनक्स का, विंडोज सिस्टम वगैरह। बेंगलुरु इसके लिए जॉब लोकेशन होने वाली है। इसके अलावा वाईपी कंप्यूटर लैब में बीटेक इन आईटी या कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। पलक्कड़ इसकी जॉब लोकेशन होगी। टेक्नीशियन वाले में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं।
और इधर इधर जो कंप्यूटर लैब एंड प्रोडक्शन वाले जो यूनिट है इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो वो आप देख लो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो ये आप चेक कर लीजिए। 10 वैकेंसीज 2 वैकेंसीज। वाईपी ऑपरेटर आईटीआई ट्रेड है, इसमें 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 5 वैकेंसी है आईटीआई ट्रेड है फिटर में एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस है। 4 वैकेंसी है इसमें बी टेक इन ईसी सीएस कंप्यूटर साइंस टेलीकम्युनिकेशन एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी एमएससी साइबर सिक्योरिटी एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस है आईटी में या टेलीकॉम सिक्योरिटी में टेस्टिंग में, तो अच्छा है। तो ये सब देखो बेंगलुरु जॉब लोकेशन रहने वाली है, और इन सब में जो है ना कुछ में 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रही है यहाँ पे सीरियल नंबर 5 में। बी टेक जो है एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी एमएससी साइबर सिक्योरिटी 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बाकी फिर फ्रेशर सब में अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर वाली सभी पोस्ट में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, केवल सीरियल नंबर 4 और 5 में ऐसा मैंने देखा कि। चलिए वाईपी टेक्नीशियन में डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, सिविल में, ट्रिपल ई में, ईसीई में, कंप्यूटर साइंस में या मैकेनिकल में है तो 23 वैकेंसीज हैं वाईपी टेक्नीशियन में। वाईपी ऑपरेटर में 29 वैकेंसीज है जिसमें आईटीआई होना चाहिए। वाईपी जर्नलिस्ट में 15 वैकेंसीज हैं। अब देखें यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, मतलब एनी ग्रेजुएट, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक बीसीए बीएमएस बीएमएम कोई भी कोर्स किया हुआ है आपने तो ये वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग वाले एनी ग्रेजुएट और एमबीए अगर मार्केटिंग में किया हुआ है, और ये जर्नलिस्ट मार्केटिंग है, बीबीए या बीबीएम या बीएमएस किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। 10 वैकेंसी इसमें भी है। इसके लिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जा रहा है दिल्ली में, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, बेंगलुरु, रायबरेली, मनकापुर, तो पलक्कड़, जो भी आप स्टेट में नेबरिंग स्टेट में भी आप काम कर पाएंगे। जर्नलिस्ट फाइनेंस वाली, इसकी ना क्वालिफिकेशन चेंज कर दी है, इसकी क्वालिफिकेशन अब एनी ग्रेजुएट नहीं है, पहले एनी ग्रेजुएट थी। 10 वैकेंसीज हैं, ये चेक करेंगे। इसकी जो क्वालिफिकेशन है ना शुद्धि पत्र में बता रहे हैं ये। फाइनेंस वाले में पहले एनी डिग्री था, अभी उसको बोल रहे हैं कि इसको रीड करना है, रीड एज, अभी इसको चेंज कर दिया रीड एज, अभी बोल रहे हैं चेंज करके बीकॉम या बीबीए है तो जर्नलिस्ट वाईपी वाले में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन तो मल्टीपल रहेंगे, तो बीकॉम वाले, कॉमर्स ग्रेजुएट या बीबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं जर्नलिस्ट फाइनेंस में। और भी कुछ क्वालिफिकेशन चेंज की है उन्होंने तो वो आप चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो वाईपी ऑपरेटर वगैरह का ना कुछ चेंज किया है, सीरियल नंबर 4 वाला कुछ चेंज किया है उन्होंने, तो वो आप चेक कर लो सीरियल नंबर 4 वाला। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। वाईपी ऑफिशियल लैंग्वेज में 4 वैकेंसीज हैं। कोई भी ग्रेजुएट आप अप्लाई कर सकते हैं अगर हिंदी आपने पढ़ा हुआ, जैसे ग्रेजुएशन में हिंदी अगर सब्जेक्ट था, कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं, आपने साइंस ग्रेजुएशन ही किया हुआ है या फिर सोशल साइंस से बीए किया हुआ है, बीकॉम किया, लेकिन आपने हिंदी पढ़ लिया था उसमें एक सब्जेक्ट के तौर पे, और एग्जाम आपने इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश मीडियम में, या फिर उल्टा इंग्लिश आपने पढ़ लिया था एक सब्जेक्ट और हिंदी में आपने पेपर लिखा है ना, पेपर आपका हिंदी, जैसे आपने बीए किया हिस्ट्री से, बट आपका एक पेपर इंग्लिश था उसमें और हिंदी में आपने एग्जाम लिख दिया, या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों आपने पढ़ा एज अ सब्जेक्ट, है ना, आपने कुछ भी किया, बीकॉम किया मान लेते, और हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा आपने, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 215 वैकेंसीज इसमें है, 215 वैकेंसीज हैं। जॉब जो है ना पहले तो 1 साल के लिए रखेंगे, फिर 2 साल के लिए एक्सटेंशन देंगे, और ये प्रोजेक्ट्स चलते जाते हैं साल दर साल, तो पहले साल के लिए रहेगा, फिर दूसरे साल के 2 साल और बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे, वो जब तक उनका काम चलता रहेगा, प्रोजेक्ट चलता रहेगा, और सैलरी ऑफ कोर्स थोड़े थोड़े दिन पे सैलरी भी रिवाइज करते रहेंगे। पोस्टिंग जो रहेगी वो जहाँ पे लिखा है वहीं पे रहेगा। और अभी इसकी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे अगर टफ लोकेशन, जैसे कि 7 सिस्टर्स जो है अपने जो 7 राज्य हैं उधर नॉर्थ ईस्ट में, उधर थोड़ा टफ अगर थोड़ा सा हो जाता है, क्लाइमेट थोड़ा या हाइट पे वगैरह कुछ ऐसा है, तो उसमें क्या है कि वैसे में आपको एक्स्ट्रा जो है ना सैलरी पे करेंगे। वर्किंग आवर जो है वही 7-8 आवर्स रहता है, और अगर कभी संडे वगैरह को काम करवाना पड़ा तो वो करवा सकते हैं। 12 डेज आपको लीव देंगे पूरे साल भर में। और इसके बाद जो है कैसे सिलेक्शन करेंगे, तो सिलेक्शन के लिए इन्होंने बोला 3 मंथ्स प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा जिसमें कि आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे। टर्मिनेशन के लिए 1 महीने का नोटिस देंगे। अब मान लेते कुछ प्रॉब्लम हो गया
तो काम पसंद नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो 1 मंथ का नोटिस दे के फिर तो 1 मंथ का आपको हाथ में सैलरी भी मिलेगा और नोटिस भी मिलेगा। सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, नो एग्जाम। इसमें आपको क्या करना, बस शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, आपका जो आप एप्लीकेशन करोगे उसके बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग करेंगे और उसके बाद एक जीडी ग्रुप डिस्कशन और एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। बस रिटन एग्जाम कुछ भी तैयारी नहीं करनी। जीडी में आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे, इंडियन इकोनॉमी है ना, जैसे आईटी वाले सेक्शन में आपको सिलेक्ट कर रहे हैं तो लिनक्स दे देंगे टॉपिक की, लिनक्स को कैसे यूज करना है, क्या करना है, तो उस पर आपको जीडी में आपका पार्टिसिपेशन कैसा रहेगा, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी बोलना चाहते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इनपुट्स क्या दे रहे हैं उसके बेसिस पे फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसमें कुछ भी जो है ना रिटन एग्जाम के लिए तैयारी आपको नहीं करनी, आपका अपना जो अभी तक आपने सीखा है, पढ़ा है, आप जो जानते हो वही सब है। तो चलिए अभी अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ITI लिमिटेड विकीपीडिया आपको गूगल करना है टाइप। अब इसमें जो है ना, ये इंडियन टेलीफोन वाला नहीं, नीचे एक www.itiltd.in ये लिंक अगर आपको दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा है तो ये आप टाइप कर लो। गूगल अगर आपको ये सजेस्ट कर रहा है ITILTD.in तो ठीक है, नहीं तो आप इसको टाइप करके इसको ओपन कर लो पेज को। और अभी पेज ओपन हो रहा है, वेबसाइट ओपन हो रही है, आई मीन चलिए मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है तो वो आपको दिखा देती हूँ। तो ये आ गई, ITI लिमिटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, और कंपनी प्रोफाइल क्या है, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये सब सेगमेंट में ये काम करता है और कई सारे इसके मल्टीपल लोकेशन पे, तो इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं टेलीकम्युनिकेशन और बाकी। तो अब इनको मार्केटिंग भी करवानी है, इनको बहुत सारा अलग अलग काम रहता है। तो अब इसमें यहाँ पे देखिए 3 लाइन्स छोटे छोटे दिखाई देंगे, इसमें करियर्स दिखाई दे रहा है आपको, है ना, 3 लाइन्स छोटे छोटे दिखाई दिए आपको लेफ्ट साइड में अपर कॉर्नर पे, उस पर करियर्स पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप करियर्स पे आते हैं, करियर में सबसे पहले जो आपको नजर आ रहा है ना वो है, ये पता नहीं ये क्या ओपन हो रहा है, नेशनल करियर से, तो ये देखें, एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल 22 दिसंबर 12 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें करिगंडम शुद्धि पत्र में कुछ चेंजेस किए, कुछ क्वालिफिकेशन डिटेल एडवर्टीजमेंट आप देख लो, और पॉइंट नंबर 4 में और कुछ एक दो जो ना क्वालिफिकेशन चेंज किया तो वो चेक कर लो, और क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे ऑप्शंस आ रहे हैं आपको, एंगेजमेंट ऑफ ये, फिर पोस्ट अप्लाइड फॉर, इसमें बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है ना, वो आप रीड करो, क्वालिफिकेशन आपको किसके लिए अप्लाई करना है ऑप्शंस दिया हुआ है, तो वो आप अप्लाई करो। एनी ग्रेजुएट HR के लिए थे ना, और बाकी ये सब करके सबमिट आप कर देना। तो मेरे हिसाब से फीस तो इसमें नो फी है।